नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अतुल माहेश्वरी स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023 की परीक्षा, जो कि आपका डेट डिक्लेयर हो गया है कि 29 अक्टूबर को आपकी परीक्षा होनी है और दूसरे चरण की परीक्षा 5 अक्टूबर को होनी है। तो उसके लिए हम संपूर्ण इतिहास का मैराथन लेकर आए हैं। यह मैराथन 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1, यह जो आप देख रहे हैं वीडियो, यह पार्ट 1 है और पार्ट 2 आपका अगले दिन आ जाएगा। तो संपूर्ण इतिहास का निचोड़ से संबंधित 160 प्रश्न कुल हैं, जो कि संपूर्ण इतिहास से लिए गए हैं। आपके लिए सभी के सभी प्रश्न बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक एक एक प्रश्न को ज़रूर देखिएगा और हो सके तो 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको बहुत सारे प्रश्न रिवाइज भी हो जाएं और आपके दिमाग में याद भी हो जाएं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टोटल 160 प्रश्न हैं और आज की वीडियो में हम कुल 90 प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा की संस्कृति की खोज 1921 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का क्षेत्रफल क्या है? तो हड़प्पा का क्षेत्रफल 12,99,660 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी क्या है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की बीच की दूरी 670 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी निवासियों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? तो मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसने की? तो हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है। सभी के सभी प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हमने संपूर्ण इतिहास से ये प्रश्न छांट कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कुल 18 है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई? तो अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि 13वां प्रश्न है हमारा, मगध की राजधानी कहाँ थी? तो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य राजा शत्रु ने सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य की कृति है? तो कौटिल्य की कृति है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कौटिल्य की कृति है। कौटिल्य के 2 और अन्य नाम हैं, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ये भी याद रखिएगा बात। अगला क्वेश्चन है, धम्म महामात्रों की किसने नियुक्त किया था? तो धम्म महामंत्रों को नियुक्त किया था अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? तो पतंजलि के महाभाष्य में मौर्य काल की जानकारी मिलती है हम सभी को। अगला क्वेश्चन है, बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में गणतंत्र कहा गया है। जो बज्जी साम्राज्य था उसको गणतंत्र कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, जपत शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो जपत का शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी उदयभद्र द्वारा। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला कहाँ स्थित है? तो तक्षशिला पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान आया था
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत। अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इसकी विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज था राजदूत। मेगास्थनीज एक राजदूत था। अगला क्वेश्चन है, धम्म की शुरुआत किसने की थी? तो धम्म की शुरुआत की थी अशोक ने। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक अशोक था। अगला क्वेश्चन है, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र कहा जाता है भीष्म को। भीष्म पितामह को गंगा पुत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर कितने दिन तक चला? तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर कुल 18 दिनों तक चला था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो महाभारत की रचना संस्कृत में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की थी? तो महाभारत की रचना की थी महर्षि वेद व्यास ने। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में कुल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में कुल वंश कुरुवंश की राजधानी थी? तो कुरुवंश की राजधानी थी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर राजधानी थी कुरुवंश की। अगला क्वेश्चन है, गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक हैं? तो गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्ण किसका पुत्र था? तो कर्ण पुत्र था कुंती का। कुंती का पुत्र था कर्ण। अगला क्वेश्चन है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है? तो महाभारत में मिलता है उल्लेख 8 प्रकार के विवाहों का। कौन कौन से विवाह हैं? ब्रह्मा विवाह का उल्लेख मिलता है, दैव विवाह का मिलता है, आर्ष विवाह का मिलता है, प्रजापति विवाह का मिलता है, असुर विवाह का मिलता है और गंधर्व विवाह का मिलता है, राक्षस विवाह का मिलता है और पिशाच विवाह का मिलता है। इतने विवाहों का उल्लेख मिलता है, यानी कि 8 विवाहों का उल्लेख मिलता है महाभारत में। अगला क्वेश्चन है, वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? तो वीर शैव लिंगायत आंदोलन का जनक है बासवन्ना। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए? तो बौद्ध परंपरा में अशोक ने कुल 84,000 स्तूप बनाए। अगला क्वेश्चन है, हीनयानी पुस्तक किस भाषा में है? तो हीनयानी पुस्तक पाली भाषा में लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु में। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है? तो त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित हैं? तो हीनयान और महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तूप संबंधित है? तो स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? तो महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा था। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप की खोज किसने की? तो सांची स्तूप की खोज की थी जनरल टेलर ने। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो भगवान बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया? तो तंबाकू का सेवन सबसे पहले अकबर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू पर जहांगीर ने सबसे पहले प्रतिबंध लगाया था। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की? तो अकबरनामा की रचना की थी अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था?
तो कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला क्वेश्चन है अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? तो अकबर के वित्तीय मंत्री थे टोडरमल। अगला क्वेश्चन है आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी कुल 5 भागों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया? तो अकबर ने सबसे पहले फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। अगला क्वेश्चन है अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? तो अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था 1581 में। 1581 में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। अगला क्वेश्चन है अकबर का संरक्षक बनाकर किसने शासन किया? तो बैरम खान ने अकबर को संरक्षण बनाकर शासन किया, यानी कि अकबर का संरक्षक बैरम खान बन गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला क्वेश्चन है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुगल वंश का संस्थापक था बाबर। अगला क्वेश्चन है तुजुक ए बाबरी किसने लिखा है? तो तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखा है। यह तुर्की भाषा में लिखित आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? तो अकबर के समकालीन इतिहासकार था बदायूनी। अगला क्वेश्चन है अकबर कहाँ पर अधिकार नहीं कर सका? तो अकबर चित्तौड़ पर अधिकार नहीं कर सका, जो कि महाराणा प्रताप का किला था। अगला क्वेश्चन है आलमगीर के नाम से किस मुगल बादशाह को जाना जाता है? तो आलमगीर के नाम से जाना जाता है औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग किस क्षेत्र में बिताया? तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था दक्षिण भारत में। अगला क्वेश्चन है शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है? तो अजमेर में शेख मुहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह है। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह के समय स्थापत्य कला का सबसे सर्वाधिक विकास हुआ? तो शाहजहां के समय स्थापत्य कला का विकास हुआ, इसलिए इसके काल को मुगल काल में स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। और चित्रकला का स्वर्ण काल अगर पूछेगा तो जहांगीर के काल को कहा जाता है चित्रकला का स्वर्ण काल। अगला क्वेश्चन है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। अगला क्वेश्चन है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल प्रशासन में जिले को नाम से जाना जाता है सरकार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? तो भूमि सुधार व्यवस्था के लिए शेरशाह को खास तौर पर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, आपकी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। अगला क्वेश्चन है रूस में भारत विद्या जनक किसे कहा जाता है? तो जी.एस. लिविदेव को रूस में भारत विद्या जनक कहा जाता है, फादर ऑफ रशियन इंडोलॉजी। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला यात्री कौन था? तो निकोलो डी कोंटी सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला यात्री था। अगला क्वेश्चन है हम्पी के यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया गया? तो हम्पी को यूनेस्को द्वारा 1986 में पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है विजयनगर के महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर के महानतम शासक थे कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई? तो विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है अमुक्तमाल्यद किसने लिखा? तो अमुक्तमाल्यद को लिखा था कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो हम्पी विजयनगर से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है विजयनगर की स्थापना कब हुआ? तो विजयनगर की स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है तलबंडी ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? तो तलबंदी ननकाना साहिब
नानक का जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ? तो काशी में वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? तो चैतन्य महाप्रभु बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। अगला क्वेश्चन है किस भक्ति संत ने अपने संदेश का प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद ने सबसे पहले अपने हिंदी का प्रयोग किया था अपने प्रचार के लिए। अगला क्वेश्चन है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में कबीर दास का उपदेश संग्रहित है। अगला क्वेश्चन है कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर शिष्य थे रामानंद के। रामानंद के शिष्य थे कबीर। अगला क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? तो भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने वाला था रामानंद। रामानंद किसके गुरु थे? कबीर दास के गुरु थे। अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेता था। तो संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो संथाल विद्रोह का नेता था सिद्धू और कान्हू। अगला क्वेश्चन है महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया? तो महलवाड़ी बंदोबस्त मार्टिन वर्ड के द्वारा लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है दामीन ई कोह क्या है? तो दामीन ई कोह भूभाग है। तो उम्मीद करते हैं पार्ट 1 का यह वीडियो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आपको लगा होगा। तो पार्ट 2 जल्द ही आएगा, तो पार्ट 2 को बहुत देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 मान लीजिए आपका इम्पोर्टेंट है 80%, तो 100% इम्पोर्टेंट है पार्ट 2। पार्ट 2 में आधुनिक भारत हम कवर करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।